पापा आ गए। इससे पहले कि वो अपने कमरे में जाए, आप बात कर लेना जल्दी। हाँ? अरे भाई आज तो कमाल हो गया। मिश्रा जी मिले थे, कह रहे थे कि उनके बच्चों को स्कूल से जो यूनिफॉर्म मिली है वो अपनी फैक्ट्री में बनी है। मैं तो बहुत खुश हो गया सुन के। क्या है कि सिद्धार्थ की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है और आंचल भी उन डिजाइन्स के बारे में बहुत मदद कर रही है सिद्धार्थ और धीरज की। जी हाँ, उसकी कलाकारियां तो जग जाहिर है। नहीं नजर आ रही तो सिर्फ आप लोगों को नजर नहीं आ रही। क्या बात, कुछ परेशान हो? मैंने आज एक फैसला कर लिया है। क्या? यही कि आज के बाद सिद्धार्थ के बच्चों का ध्यान न मैं रखूंगी न चंचल। क्या बात कर रही हो तुम सिद्धार्थ के बच्चों का ख्याल नहीं रखोगी? हाँ, न मैं न चंचल। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर बात क्या है बताओ तो। आयुष, जूही घर में नहीं है वो। आवाजें देकर अपना गला मत दुखाइए। पापा, बच्चे अभी तक वापस नहीं आए हैं। वापस नहीं आए? कहाँ गए वो? आपकी लाडली टीचर सचिन का चेकअप करवाने के बहाने उन्हें बाहर लेके गई है। भगवान जाने क्या होगा। अरे हाँ, आज सचिन का चेकअप तो था। डॉक्टर ने तो उसे कल आने के लिए कहा था ना। अब देखा कैसा झूठ बोलकर ले गई है उन्हें। अब बाहर ले जाके उन्हें ऊट पटांग खिलाएगी और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। सोचा है कभी आपने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं जानता हूं आंचल सचिन को डॉक्टर सुदीप के पास ले गई है क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी तरह से जानता है वो उसे। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ बच्चों से मतलब है। हाँ, लेकिन अगर अब तो वो उनका ध्यान रख रही है ना, तो हमारी क्या जरूरत है? बस करो, बहुत सुन लिया मैंने। जिस तरह से तुम दोनों पेश आ रही हो, सब कुछ समझता हूं मैं कि कितनी जिम्मेदारी तुम लोग समझती हो और कितनी नहीं। सब कुछ पता है मुझे। सिद्धार्थ के बच्चों की तुम देखभाल करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बच्चों को ना मुझे।
डॉक्टर। यस, रिपोर्ट्स। थैंक यू। सचिन की पेशेंट की रिपोर्ट तो काफी इनकरेजिंग है। ये मैंने ओ लगा दिया। अब आपकी बारी, लो। तुम्हारे ओ के आगे मैंने लगाया एक्स, मेरा हो गया ऑक्स, मेरे 2 पॉइंट्स। मैंने आपके ऑक्स के आगे लगा दिया बी, तो हो गए बॉक्स और मेरे 3 पॉइंट्स। ये गुड। टीचर, अब हम सचिन को देख सकते हैं? डॉक्टर, सचिन की रिपोर्ट। थैंक यू नर्स। नर्स आंटी के साथ चले जाओ, लेकिन बिल्कुल शोर मत करना, ठीक है? नर्स, आप प्लीज इन्हें सचिन के पास ले जाइए। और हाँ, जल्दी वापस आना, हमें घर भी जाना है। जाओ। क्या बात है सुदीप, सब ठीक तो है? तो फिर तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? अब मेरा मतलब है, सचिन की रिपोर्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो तुम मुझे बता सकते हो। हम उसे टाइम पर कहीं और ले जाएंगे। मेरा मतलब है, हम उसे किसी सीनियर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, जो ऑब्वियसली तुम सजेस्ट करोगे। देखो सुदीप, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सचिन जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। तो क्या मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी अच्छा ना हो? नहीं सुदीप, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम रिपोर्ट्स पढ़ के थोड़ा टेंस लग रहे थे, बस इसीलिए कह दिया। आंचल, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। अगर मुझ पे एतबार नहीं है तो ये लो, खुद देख लो। लो। सुदीप, नहीं प्लीज, मैं क्या पढ़ूंगी इसमें? मैं कौन सी डॉक्टर हूँ? तो डॉक्टर की बात पर तुम यकीन भी तो नहीं कर रही ना? मैंने एक बार कह दिया ना कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। तुम इस तरह नाराज क्यों हो रहे हो? बात ही नाराज होने वाली है। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम एक अनजान आदमी के बच्चे के लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही हो। ऐसा क्या खास है उस सचिन में जो तुम उसके बारे में इतना सोच सोच कर परेशान हो जाती है? उसके चेकअप में देरी होती है तो तुम परेशान हो जाती है, उसकी रिपोर्ट आती है तो तुम परेशान हो जाती है। उसकी रिपोर्ट सही आए या गलत, वो धीरे से सांस ले या तेजी से सांस ले, वो जिए या मरे, इससे तुम्हें क्या? खबरदार, जो दोबारा ऐसी बात अपनी जबान से निकाली तो। तुम एक डॉक्टर हो, और डॉक्टर की हैसियत से तुम्हारा फर्ज मुझे ये बताना बनता है कि सचिन की रिपोर्ट्स ठीक है या नहीं, ना कि इस बात का अंदाजा लगाना कि मैं उसके लिए कितना परेशान हो रही हूं। समझे?
आई एम सॉरी सुदीप, पर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? कैसे बात कर सकते हो कि सचिन को कुछ हो जाए या उसकी हालत बिगड़ जाए? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था आंचल कि तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो सचिन की। जितनी एक टीचर को करनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा। तुम सिर्फ उसकी टीचर हो। नहीं, मैं सिर्फ टीचर नहीं उसकी। कहना क्या चाहती हो तुम? सुदीप, एक अच्छी टीचर सिर्फ बच्चों की स्टडी का ही ध्यान नहीं रखती, उनकी जिंदगी के बारे में भी सोचती है। उनकी ग्रोथ, उनकी तरक्की के बारे में भी सोचती है। और इन बच्चों के बारे में तो मुझे खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा मतलब है बिना मां के बच्चे। अगर उनकी मां जिंदा होती तो ना उन्हें मेरी जरूरत होती और ना ही ये दिन आता। और ना ही तुम्हारी जरूरत होती। 'अब ऐसे क्या देख रहे हो? 2 हफ्ते सेम मेडिसिन कंटिन्यू रखो और ये एक टैबलेट सुबह शाम, ठीक है? थैंक यू। चलती हूँ। एक मिनट। हेलो आंचल बेटा। आई एम सॉरी अंकल, आप घर पर नहीं थे और मैं बच्चों को अपने साथ ले आई सचिन के चेकअप के लिए, वो भी बिना बताए। तो क्या हुआ? अरे इसमें सॉरी कहने की कोई बात ही नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि सिद्धार्थ और मेरे न होते हुए तुम सचिन को डॉक्टर के पास ले गई। कुछ नहीं अंकल, बस सचिन थोड़ा सा खांस रहा था और मुझे चिंता हो रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। टीचर एक मिनट। अंकल एक। दादाजी, हम घर आने से पहले थोड़ा गार्डन में खेल के आए। मुझे क्या एतराज हो सकता है, पर तुम्हारी टीचर को घर भी तो जाना है। टीचर, आपको घर जाने की जल्दी है? नहीं, टीचर को घर जाने की जल्दी नहीं है। अच्छा, जरा फोन दे अपनी टीचर को। हाँ जी अंकल। हाँ बेटा, अगर तुम्हें घर पहुंचने में लेट हो रहा हो तो इन्हें गार्डन ले जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे भी अच्छा लगेगा बच्चों के साथ गार्डन जाना। आप बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं शाम होने से पहले बच्चों को जरूर घर ले आऊंगी। ठीक है बेटा, सब अपना ख्याल रखना। जी अंकल, बाय बाय। चलें गार्डन? चलो। भैया जोर से, भैया जोर से। भैया आप वो ट्री के पास जाके भैया जोर से, भैया जोर से।
हाँ श्याम बाबू, हाँ 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कोई जल्दी नहीं सिद्धार्थ जी। ठाकुर साहब का फोन आया था, क्लाइंट को आने में अभी 1 घंटा लगेगा। जी जी मैं पहुंचता हूँ। ओके सर, थैंक यू। भैया और जोर से, भैया वो ट्री तक जाके धक्का दो। भैया और जोर से। सचिन तुम्हारी तबीयत खराब है ना? नहीं भैया प्लीज और जोर से। भैया और जोर से। प्लीज नहीं। टीचर आंटी आप भी आ जाओ ना। नमस्ते। अरे पापा आप? पापा आप यहाँ कैसे? अरे बेटा मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम लोग नजर आए, अच्छा तुम लोगों से मिल के जाओ। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? टीचर में सचिन को डॉक्टर अंकल के पास लेके गई थी। वो डॉक्टर सुदीप की एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी, तो उन्होंने हमें टाइम दे दिया। पापा डॉक्टर अंकल ने बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितना चाहे उतना झूला ले सकता हूँ। ओ बिल्कुल जाके झूला ले सकता है। क्या बेटा ऐसा इसका ख्याल रखना और से झूले के आने। ठीक है चलो 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 भैया जी इसको जरा बैठा दो। आइए। मीटिंग के लिए जा रहा था, अभी पता चला कि मीटिंग थोड़ी सी लेट है। अच्छा हुआ आप लोग मुझे यहाँ मिले। बच्चे बहुत खुश हो गए आपको यहाँ देखकर। जिस चीज की उम्मीद ना हो वो मिल जाए, खुशी तो होती है। मैं उन्हें यहाँ मिलूंगा इसकी उम्मीद नहीं थी।